नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करेंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए स्पीडी करेंट अफेयर्स अपडेटेड बुक 2022 से महत्वपूर्ण टॉपिक्स को वन बाय वन वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की इस सीरीज में हम लोग 3 टॉपिक्स को देखेंगे। पहला है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका पूर्ण परिचय देखेंगे। सेकेंड टॉपिक है भारत के 5 राज्यों में 2022 में आम सभा चुनाव हुआ है, उससे संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तथा तीसरा टॉपिक में भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्टों को देखेंगे जो अपडेटेड है, ताकि हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में प्रत्येक टॉपिक से कम 1 या 2 प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो सके। साथियों, आइए ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2020-21 आयोजन 30 से 31 अक्टूबर 2021 में हुआ था, रोम इटली में। थीम इसका था पीपल प्लैनेट प्रोस्पेरिटी। अध्यक्षता मारियो द्राक्षी के द्वारा, प्रधानमंत्री इटली के हैं, इनके द्वारा किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 15वां शिखर सम्मेलन रियाद सऊदी अरब 2020 में हुआ था। 17वां इंडोनेशिया 2022 में। 18वां भारत 2023 में। ये दोनों सम्मेलन अभी होना बाकी है। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 आयोजन 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक। मेजबानी इसका ग्लासगो के द्वारा किया गया। स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम दोनों मिलकर के इसका आयोजन किया था। अध्यक्षता आलोक शर्मा ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री हैं। लक्ष्य वर्ष 2050 तक ग्लोबल नेट जीरो को सुरक्षित करना और तापमान 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होने देना, वैश्विक टेम्परेचर को। 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया। COP25 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन किया गया इसका जिनेवा के द्वारा 20 से 23 सितंबर 2021। इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया गया। विषय शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अगला है 16वां पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021। इसका आयोजन 27 अक्टूबर 2021 को सेरी बेगवान टाउन ब्रुनेई में किया गया। अध्यक्षता जो बाइडेन के द्वारा किया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन 22 सितंबर 2021 को वर्चुअली रूप से किया गया। मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया गया। इसका विषय था एंडिंग द पैंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट। भारत की ओर से संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 24 सितंबर 2021 को हुआ, वॉशिंगटन अमेरिका में। अध्यक्षता जो बाइडेन जी के द्वारा किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। प्रतिभागी देश ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान तथा अमेरिका। क्वाड क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अगला है 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 9 सितंबर 2021 को हुआ, नई दिल्ली में। 13वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन BVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। थीम इसका है ब्रिक्स @ 15
इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। 12वां शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया था। 14वां शिखर सम्मेलन चीन में 2022 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 11 से 13 जून कॉर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में। अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया। इसका थीम है बिल्ड बैक बेटर। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। अगला टॉपिक है 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया। 10 से 12 फरवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। आयोजनकर्ता द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। अगला है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजन 19 से 20 जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद। सम्मेलन का विषय था आत्मनिर्भर भारत नए दशक की शुरुआत, जो सरकार के मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के अनुरूप है। अगला 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया 9 से 10 जनवरी 2021 को। सम्मेलन की थीम आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, राष्ट्रपति सूरीनाम। साथियों अगला टॉपिक है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो 2022 में हुए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की, जिसमें यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव कराए गए। इसके अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए गए। राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। उत्तर प्रदेश में 10, 14, 20, 23, 27 फरवरी और 3 तथा 7 मार्च को चुनाव हुए। 403 सीटों पर चुनाव हुए। एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव हुआ कुल 70 सीटों पर। पंजाब में 23 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव हुआ। 117 सीटों पर चुनाव हुआ, 71% यहाँ मतदान हुआ। गोवा 14 फरवरी को चुनाव हुआ, 40 सीटों पर लगभग 80% यहाँ मतदान हुआ। मणिपुर 14 फरवरी को चुनाव हुआ 60 सीटों पर, जिसमें लगभग 89% मतदान यहाँ पे हुआ है। 28 मार्च 2022 को प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रमोद सावंत गोवा के सांखली सीट से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी 20 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 11 सीट, आम आदमी पार्टी 2 सीट, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2 सीट, गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 सीट, अन्य 4 सीटों को जीतने में सफल रहे। उत्तराखंड से संबंधित डाटा को देख लेते हैं। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी 47 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 सीट, बहुजन समाज पार्टी 2 सीट, निर्दलीय 2 सीट। हारने के बाद भी ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ये एक नियम के तहत
ऐसा किया जा सकता है। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एन बीरेन सिंह हेनगांग सीट से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 32 सीट, नेशनल पीपल्स पार्टी 7 सीट, जनता दल यूनाइटेड 6 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 सीट, नागा पीपल्स फ्रंट 5 सीट, अन्य 5 सीट। उत्तर प्रदेश 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये गोरखपुर सीट से चुनाव जीते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी 255 सीट, समाजवादी पार्टी 111 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, राष्ट्रीय लोक दल 8 सीट, अन्य 26 सीट। पंजाब 16 मार्च 2022 को भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भगवंत मान धूरी विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनी है 92 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 सीट, शिरोमणि अकाली दल 3 सीट, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट, निर्दलीय 1 सीट। अगला टॉपिक है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरा गुजरात, तीसरा विजयवाड़ा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारीकर्ता बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर। बड़े राज्यों में प्रथम है केरल, छोटे राज्यों में प्रथम है सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम है पुदुचेरी, बिहार का स्थान 17वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारीकर्ता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा स्थान हरियाणा का है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। बिहार का स्थान 19वां है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसे जारी किया गया। प्रथम स्थान केरल का है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, काफी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। अंतिम स्थान बिहार का है, नीचे से दूसरा स्थान है झारखंड का। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम है चंडीगढ़। भारत नवाचार इनोवेशन सूचकांक 2020 राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। राज्यों में अंतिम स्थान दिल्ली का है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली और अंतिम लक्षद्वीप का है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम हिमाचल प्रदेश का स्थान है प्रथम और अंतिम स्थान है मेघालय का। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारीकर्ता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं यूनिसेफ। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है एनीमिया मुक्त होने में, दूसरा ओडिशा, तीसरा हिमाचल प्रदेश। बिहार का स्थान 22वां है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में इसे जारी किया गया। प्रथम स्थान बड़े छोटे शहरों में बेंगलुरु और शिमला है। बड़े शहरों में बेंगलुरु और छोटे शहरों में शिमला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान 13वां, पटना का स्थान 33वां है।
सबसे खराब प्रदर्शन बड़े एवं छोटे शहरों में श्रीनगर का और मुजफ्फरपुर का है। सबसे खराब प्रदर्शन है इसमें ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी करता आवास एवं शहरी मंत्रालय मार्च 2021 में इसे जारी किया गया। प्रथम स्थान 10 लाख से अधिक और कम आबादी में इंदौर और नई दिल्ली। सर्वाधिक इसका है इंदौर का प्रथम स्थान और अंतिम स्थान नई दिल्ली का है। पटना नगरपालिका का स्थान 16वां है। खराब प्रदर्शन 10 लाख से अधिक और कम आबादी वालों में गुवाहाटी और शिलोंग का है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जारी करता शिक्षा मंत्रालय जून 2021 में इसे जारी किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। प्रथम स्थान पंजाब, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा तमिलनाडु, अंतिम स्थान लद्दाख का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी करता टाटा ट्रस्ट 2021 में जारी किया गया। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, अंतिम स्थान है उत्तर प्रदेश का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। कानूनी सहायता मुहैया कराने में प्रथम राज्य महाराष्ट्र। निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा कर्नाटक का है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी करता विद्युत मंत्रालय। प्रथम राज्य कर्नाटक, दूसरा राज्य राजस्थान, तीसरा राज्य हरियाणा है। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन THE। भारत में IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। विश्व में प्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन। तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018 जारी करता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है। ये भारत में तेंदुओं की संख्या है 12,852। 2014 से 18 के बीच बाघों की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य है मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2014 और 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बाघों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। बिहार में बाघों की संख्या 31 है। सर्वाधिक बाघ वाला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है 231 उत्तराखंड में है। साथियों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे की वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो और इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके।